धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर के जिस स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया, ऋषि के स्वरूप को हम ना समझ करके, ऋषि के द्वारा प्रस्तुत किए गए ईश्वर के स्वरूप को ना समझ करके अपनी अपनी कल्पना के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयास किया गया है और वर्तमान में किया जा रहा है। जो ईश्वर का स्वरूप है, उस स्वरूप को नजरअंदाज करके जो ईश्वर का स्वरूप नहीं है, जो ईश्वर का स्वरूप नहीं है, उस स्वरूप को स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में ईश्वर के स्वरूप को बताने के लिए कुछ सूत्र बनाए हैं। पहले पाद के 24वें सूत्र में ये बात स्पष्ट की है कि ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा जाता है। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस 24वें सूत्र में ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट किया है। ईश्वर क्लेशों से होने वाले कर्मों से प्राप्त होने वाले फल, सुख दुख रूपी फलों से, और उन फलों के कारण से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार है, वासनाएं हैं, उन वासनाओं से अपरामृष्टः सर्वथा पृथक है। और जितने भी संसार में पुरुष हैं, आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, उन सबसे विशिष्ट है, विशेष है, उसे ही ईश्वर कहा है। ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए 25वें सूत्र में एक और विशेष बात कही है, ईश्वर सर्वज्ञ हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उस परमपिता परमात्मा में सर्वाधिक ज्ञान है, जानकारी है। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का वह कारण है जो सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक ज्ञान सर्वज्ञता को बताता है। ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर सब कुछ जानता है। और इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर सर्वज्ञ कैसे हैं। जब ज्ञान को देखते जाते हैं हम, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में सर्वाधिक ज्ञान उपलब्ध होता है, ज्ञान बढ़ता बढ़ता जिस व्यक्ति में, जिस पदार्थ में सर्वाधिक ज्ञान है, और वही पदार्थ ईश्वर है, वही वस्तु ईश्वर है। और ज्ञान सर्वाधिक ईश्वर में है। ईश्वर को ईश्वर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है, विज्ञान है।
हम कैसे इस बात को जाने, समझे, माने कि ईश्वर सर्वाधिक ज्ञान रखता है, ईश्वर में अनंत ज्ञान है, इस बात का बोध तब हमें होता है जब इस संसार को देखते हैं। जब संसार को देखते हैं तो संसार के माध्यम से ये प्रतीति होती है कि हां, ईश्वर में बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान है, इतना अधिक ज्ञान है जितना मनुष्यों में है, और सभी मनुष्यों को मिला करके देखा जाए, उन सबका जो ज्ञान मिला दिया और उस ज्ञान को सामने रख करके देखें तो उनका ज्ञान नगण्य जैसा प्रतीत होता है। दुनिया के सभी मनुष्य मिलकर के वह कार्य, लघु कार्य, छोटा सा कार्य नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। एक छोटी सी चीज को अपने आप नहीं बना सकते, और जिस परमपिता परमात्मा ने इतने बड़े लंबे चौड़े संसार को उत्पन्न किया, इस संसार को देख करके पता लगता है कि संसार को किसी ने बनाया है, अपने आप संसार नहीं बना। अपने आप संसार नहीं बना। देखिए, लोक में हम देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो देख करके पता लगता है कि हां, इस वस्तु को किसी ने बनाया है, बिना बनाने वाले के यह वस्तु नहीं बन सकती। रात में अंधेरा है, रात्रि का समय अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, और हमारी दृष्टि किसी और पड़ी है तो वहां पर एक बल्ब जल रहा है। सब और अंधेरा है, लेकिन एक किनारे पे, एक कोने में देखा, दूर से देखा कि एक जगह बल्ब जल रहा है, वहां पर प्रकाश है। पास में जाकर के देखा तो पता लगा कि ये तो बल्ब जल रहा है। इसी बल्ब के कारण से इतना प्रकाश है। और बल्ब देखिए, छोटा सा बल्ब है, लेकिन उस छोटे से बल्ब में कितना प्रकाश है। और ये जो बल्ब है, ये अपने आप नहीं बना। इस बल्ब को बनाने के लिए कोई ना कोई था, किसी ने तो बनाया। तो बल्ब को देख करके, बल्ब को बनाने वाले किसी कर्ता को हम जानते हैं, किसी बनाने वाले को जानते हैं। हां, इस बल्ब को किसी ने बनाया है, क्योंकि बिना बनाने वाले के कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। जब एक छोटे से बल्ब को बनाने वाला कोई होता है, तो इतने बड़े संसार को बनाने वाला क्यों नहीं होता? जिस प्रकार से बल्ब को बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाया गया है, उसी प्रकार से सारा का सारा ब्रह्मांड बुद्धिमत्ता पूर्वक बना हुआ है। अपने आप बनने वाला ये ब्रह्मांड इतना बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं हो सकता। इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक ये संसार है, इस संसार को देख करके ये प्रतीति होती है, हां, इसको कोई ना कोई बनाया है। पर जिसने भी बनाया, उसका जो बोध हमको हो रहा है, एक सामान्य बोध हो रहा है, एक सामान्य जानकारी हो रही है। किसी वस्तु को देख करके उसके बनाने वाले का जो बोध होता है, जो जानकारी होती है, वो जो सामान्य जानकारी होती है, इसको कहते हैं अनुमान। हम अनुमान करते हैं, एक वस्तु को देख करके उस वस्तु के पीछे जो कारण है, उस कारण का अनुमान करते हैं। बल्ब को देखा, बल्ब के पीछे रहने वाले उस कर्ता का अनुमान करते हैं।
बल्ब प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष बल्ब को देख करके हम अनुमान करते हैं, हां इसके पीछे कोई कर्ता है, इसको बनाने वाला कोई है, पर उसे देख नहीं रही है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, बनाने वाला हमारे सामने नहीं है, उस बनाने वाले को हम देख नहीं रहे हैं, परंतु ज्ञान तो हो रहा है, बनाने वाला है। यद्यपि बनाने वाले को नहीं देख रहे हैं, बिना देखे भी उसका बोध हो रहा है, हां कोई ना कोई बनाने वाला है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे पदार्थों को हम देखते हैं, उनको बनाने वालों को नहीं देख पाते हैं, फिर भी उनका ज्ञान होता है, इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। किसी लिंग को देख करके किसी लिंगी का पता लगता है, एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का बोध होता है, ज्ञान होता है। ये जो अनुमान है, ये अनुमान सामान्य जानकारी प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसे ही जो ये सृष्टि है, सारा का सारा ब्रह्मांड है, इसको देख करके हमें बोध होता है, जानकारी होती है, लेकिन वो जानकारी भी सामान्य जानकारी होती है। इस 25वें सूत्र में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इस सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस ओर मैं संकेत करना चाहता हूं। जिस वेद के लिए हम अनभिज्ञ होते जा रहे हैं आज, जिस वेद को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस वेद को पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना, वेद को सुनना और सुनाना, सब आर्यों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का परम धर्म बनता है। ऐसे वेद की ओर हम आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। ऐसे वेद को हम देख नहीं पा रहे हैं, दर्शन तक नहीं हो पा रहा है। कोई कोई जानता है, कोई कोई उसको देख पाया है। हम चाहते हैं ये जो वेद है, प्रत्येक व्यक्ति उसको देखे, उसका दर्शन करे, उसका प्रत्यक्ष करे, और केवल देखना ही नहीं, उसको पढ़ने का प्रयास करे, उसको पढ़े। केवल पढ़ना ही नहीं, उसको पढ़ करके जाने, समझे कि इस वेद में लिखा क्या है। ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिस ओर महर्षि वेदव्यास संकेत कर रहे हैं, जिस ओर इंगित कर रहे हैं, जिसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं, उस बात को हमें समझना है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सामान्य मात्र उपसंहारे, सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम, सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति। तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति रागमतः पर्यन्वेष्य, तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति ही आगमतः पर्यन्वेष्य। बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट संकेत करते हैं कि वेद पढ़ो, वेद जानो, वेद को जाने बिना विशेष बोध नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सामान्य मात्रोपसंहारे च, ये जो अनुमान है ये सामान्य ज्ञान कराता है, और सामान्य ज्ञान करा करके ही निवृत्त हो जाता है। सामान्य मात्रोपसंहारे, सामान्य ज्ञान कराकर कृतोपक्षयम बस रुक जाता है। कृतोपक्षयम अनुमानम, ये अनुमान कृतकृत्य हो जाता है। बस सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान कराया
बस रुक गया, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। न विशेष प्रतिपत्तो, ये अनुमान विशेष ज्ञान को नहीं करा सकता, विशेष जानकारी नहीं करा सकता। विशेष जानकारी के लिए क्या करना चाहिए? इसलिए वो कहते हैं तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति ही, उस परमपिता परमात्मा का नाम क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसके लिए आगमतः वेद से पर्यन्वेष्या जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण से जान लेना चाहिए। यहां शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण है वेद, वेद से जान लेना चाहिए। वेद बताएगा आपको कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, वेद स्पष्ट करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ईश्वर का जो बोध होता है वो सृष्टि को देख करके होता है। इतने बड़े लंबे चौड़े संसार को जब हम देखते हैं तो इसको देखते ही हमें बोध होना चाहिए कि इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक ये जो संसार बना हुआ है, इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है। बिना बनाने वाले के संसार नहीं बन सकता, और वह भी बुद्धिमत्ता पूर्वक है। और जहां बुद्धिमत्ता पूर्वक है, जहां सिस्टम है, वहां उसका नियंता, उस सिस्टम को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं संसार को देखो, संसार को देख करके बोध कर लो, जानकारी प्राप्त कर लो, उससे ज्ञान होगा, परंतु वो ज्ञान सामान्य ज्ञान होगा, साधारण ज्ञान होगा। न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति, विशेष जानकारी कराने में समर्थ नहीं है ये अनुमान प्रमाण। और विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो संसार को बनाने वाला है वो कौन है, उसका क्या नाम है, ये जानना चाहते हैं, उसके स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो आगमतः पर्यन्वेष्या, वेद से जान लेना चाहिए, वेद को पढ़ लेना चाहिए। वेद में जो ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है उसको समझ लेना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति को विशेष बोध होता है, विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ये जो विशेष जानकारी है ये शब्द प्रमाण रूपी वेद से ही प्राप्त हो सकती है। अनुमान केवल आपको साधारण ज्ञान करा सकता है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।